अतिशय सुंदर असा फटका पायावरती चेंडू होता भिरकावून दिला स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं आणि खूप चांगल्या प्रकारचं टेक्निक आपल्याला पाहायला मिळालं. तंत्र या ठिकाणी अमरकडनं अमरच्या बॅटमधनं पहिला षटकार 41 धावांचा पाठलाग या ठिकाणी केला जातो. पहिला चेंडू सुंदर होता ऑफ मिड स्टंपचा. दुसरा चेंडू जर बघितला होता लेग स्टंपवरचा आणि त्याचा फायदा या ठिकाणी उठवतोय बॅट्समन. पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाही शरीरावरती आदळतोय. तिथून चेंडू बघितलं तर पुन्हा एकदा जमिनीवरती घळंगतोय. धप्पल करती 6 41 धावांचं आव्हान. क्रॉस बॅटिंग या ठिकाणी केले जाते. ऑफ टर्मच्या बाहेर जाऊन प्रयत्न नियंत्रण नाहीये. डावकुऱ्या फलंदाजाला गोलंदाजी करत असताना सुनीलची मात्र थोडीशी दमछाक होते. 2 चेंडू त्यांनी लेग स्टंपच्या बाहेर टाकलेले आहेत. छान अप्रतिम अशा प्रकारचं क्रिकेट आज दिवसभरामध्ये आपण पाहिलेलं आहे. संध्याकाळचं सत्र आहे आणि प्रकाश होतातली स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते आहे. ऑन साइडला या बेला मोठा पटका खेळायला बघूया काय करतं. स्क्वेअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. झेल तर होणार नाहीये. 2 धावा पूर्ण होतील की तिसरी धाव काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 2च धावा पूर्ण होतात आणि या 2 धाब्याने धावसंख्या निश्चितच वाढते आहे. 41 धावांचा पाठलाग करत असताना पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू आहे आणि धावपल करती एकूण धाबा आहे त्या 11 धाबा. शेवटचा चेंडू या मला वाटतं षटकातला असणार आहे. निर्णायक चेंडू गोलंदाजी मार्कवरती सुनील. आखो टप्प्याचा चेंडू आहे. पायावरती पुन्हा एकदा येतोय. मिडल लेग स्टंपवरती टाकला चेंडू भिरकावून दिलाय स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. अतिशय दर्जेदार उत्तुंग षटकार आकाशाला गवस निघालेला यावेळेला षटकार आपण पाहतोय. शानदार बॅटिंग. धावपल करती एकूण डाबा आपण पाहिला तर 17 झालेले आहेत. बॉलची आवश्यकता मैदानामध्ये. डॉक्टर सागर गणपतराव बालबडकर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेली औंध बाणेर बालेवाडी चषक 2022 ची अतिशय शानदार अशी स्पर्धा. दमदार दिमागदार असं आयोजन या संपूर्ण स्पर्धेचं आणि सुरू असलेला सामना अण्णा 11 वर्सेस मोरिया सीसी. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला त्यामुळे धावपल धावा होता त्या 17. अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 41 धावांपर्यंत पोहोचायचं आहे आणि 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असताना 24 धावांची आवश्यकता. या मॅच मध्ये जर जिंकायचं असेल तर तुम्हाला विकेट घेणं फार गरजेचं असेल. 18 गेंदों का खेल से जीतने के लिए यहाँ से 24 रनों की जरूरत है और गेंदबाजी में परिवर्तन आकाश को मौका मिला है गेंदबाजी करने के लिए. सैंडी के बल्ले से शानदार छक्का. उसके बाद में अमर के बल्ले से एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक आया है. छक्का जड़कर अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए. And now remaining 18 deliveries and need 24 run to win this match. Akash on his bowling mark. Look at this fielding flying sweep, गली कवर एक्स्ट्रा कवर और पहली गेंद पटकी भी गेंद थी और डेड बॉल. इस ओवर की बात करें तो क्रूशियल ओवर है. पहले ओवर में जब 17 रन आए हैं तो बिल्कुल दबाव जो है ना गेंदबाजों के ऊपर है. तो एक अच्छा ओवर अच्छा स्पेल डालने की जरूरत है. पटकी भी गेंद थी. टप्पा खाने के बाद उछाल ली थी भी. डेड बॉल का इशारा भला सबन ने किया है. ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी. आकाश तैयार. स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज की बात करें तो अमर बिल्कुल इस पर 6 पर बल्लेबाजी करे. सैंडी ने 1 छक्का 1 चौका जड़कर अपने इरादे को स्पष्ट किया है. बिल्कुल 12 पर बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. और स्ट्रोक बहुत अच्छा है. बल्ले के बीचों बीच. राह मेरी मुश्किल है आसमान मेरी मंजिल है. स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेलते हुए एक दर्शनीय स्ट्रोक का बल्लेबाज मैदान के अंदर खेलते हुए अमर. दूसरा छक्का इनके बल्ले से आता हुआ. बाउंसर डालने का प्रयास. पटकी भी गेंद थी. बल्लेबाज तैयार थे और कमाल का हुक शॉट खेलते हुए. बॉल की जरूरत है मैदान के अंदर. धावपल करती एकूण धावा आपण पाहू शकता. 41 धावांचा पाठलाग करत असताना 23 धावा. 18 चेंडू आणि 24 धावाचं समीकरण असताना एक अतिशय दर्जेदार फटका खेळलाय तो अमरनं. नवीन बॉलची आवश्यकता. मैच बॉल वापस आ रहा है. स्ट्रोक अच्छा था और टाइमिंग बढ़िया. पोजीशन में आए बल्लेबाज. शरीर का संतुलन बहुत ही बेहतरीन था. आकाश के ऊपर दबाव है. पहले ओवर में 17 रन. इस ओवर की कहानी देखें तो यह भी ओवर बहुत ही महंगा साबित होता है.
पहली गेंद पर एक कमाल का स्ट्रोक बल्लेबाज खेलते हुए अमर, और गति परिवर्तन है। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा घुमाव मिलता हुआ, गति परिवर्तन करना भी बहुत जरूरी। इस वक्त अच्छी गेंद थी और पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर सिंगल है और फ्लाइंग स्लिप के खिलाड़ी दौड़ते हुए आए अपने गेंदबाज के पास। इन्होंने बिल्कुल एक चर्चा की, मंत्रणा करते हुए। चर्चा तो बिल्कुल होगी, इस टूर्नामेंट की भी चर्चा हो रही है। औंध बानेर बालेबड़ी चषक 2022 आप देखते हुए। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। सैंडी ऑन स्ट्राइक। इस ओवर की अगली गेंद और सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा। टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, बल्ले को लगे, उसके बाद में स्टंप को लगी है। प्ले डाउन होते हुए बल्लेबाज सैंडी को वापस जाना पड़ेगा। यह मुकाबला अगर देखें तो जीतने के लिए खास करके मोरिया सीसी को विकेट लेना बहुत जरूरी है। मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था धमाल। वो धमाल फिल्म में डब्लू ढूंढने के लिए वो 2.5 घंटा जाता है। उतना समय जाएगा तो मैच तो नहीं बनने वाला है। और दूसरी बात, एक विकेट से बात नहीं बनने वाली है। यह मुकाबला बनाने के लिए आपको गुच्छे में विकेट चाहिए, क्योंकि पहले 2 ओवर में आपने रन नहीं बनाए थे, दूसरे 2 ओवर में आपने रन बनाए हैं। अक्षय नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं। नंबर 3 पर विराट कोहली का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है, रिकी पॉन्टिंग का नंबर है, महान बल्लेबाजों का यह नंबर है। और अब जाकर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, खास करके बल्लेबाजों के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद पर छक्का आता है तो दबाव तो जरूर बनता है, लेकिन उसके बाद में यह गेंद बहुत अच्छी थी। टिप्पा बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था, शरीर से दूर गेंद थी। खड़े खड़े गेंद को खेलने का प्रयास किया गया बल्लेबाज सैंडी की तरफ से और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। नंबर 3 पर अक्षय, स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी करने के लिए अक्षय है। क्या और एक लेफ्ट हैंडर मैदान के अंदर है, और तारीफ करने की खास करके सुमित की, जो अपने बॉलर के पास आए। इन्होंने कहा कि भाई आपको इस तरह से गेंदबाजी करने की जरूरत है, तो वो जो मंत्रणा कर रहे थे ना, उसका फायदा मिला है। स्ट्राइकर इन पर अक्षय, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, और जब विकेट मिलता है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है गेंदबाज का। और सर पर खेलना चाहते थे, टिप्पा बहुत अच्छा है। ब्रिलियंट बॉलिंग, अच्छा कमबैक। फिलहाल ये दूसरा ओवर प्रगति पर। रन संख्या कुल मिलाकर 24 रन। जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है। अंडा 11 के बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शानदार गेंदबाजी आकाश द्वारा। पहला ओवर महंगा था, इस ओवर की कहानी कुछ अच्छी नहीं थी, शुरुआत अच्छी नहीं थी, उसके बाद में कमबैक कर रहे हैं। छोटी गेंदबाजी क्यों कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये खराब गेंद थी, इसके ऊपर फाइनली की तरफ एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया। 2 रन देने का मौका, या तीसरे के लिए वापस आएंगे, तीसरे के लिए वापस बिल्कुल आ रहे हैं। 3 रन मुकम्मल किए गए हैं। तो पहली गेंद की कहानी देखें तो शॉर्ट पिच बाउंसर, उसके बाद में शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी भी देखें तो एक बार फिर वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज के लिए, तो वो समय मिल रहा है। अगर आपके पास गति है ना, तो गति का आप फायदा उठाइए। इस ओवर की बात करें तो इस गेंद के ऊपर 3 रन आए हैं, 27 बने हैं, 27 ऑन द बोर्ड। 41 का लक्ष्य है। ओवर दूसरा प्रगति पर है। आकाश गेंदबाजी करने के तैयार, आगे डालिए। ये बहुत अच्छी गेंद है, क्योंकि नेचुरली लेफ्ट हैंडर के हाथ में जब गेंद होती है ना, तो वो कट हो जाती है, अपने आप कट हो जाती है। तो आप ज्यादा शॉट क्यों डाल रहे हैं, और आप जब बाउंसर ही डालना चाहते हैं ना, तो वो सरफराज डिलीवरी होनी चाहिए। लगातार आप शॉट गेंदबाजी करते रहेंगे तो टेलीग्राम मिलेगा बल्लेबाजों को। 2 ओवर का खेल और 2 ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 28। 12 गेंदों का खेल शेष है, और 12 गेंदों में यहां से जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। तो ये जो मैच है ना, जिसमें आपके पास बैंक बैलेंस बहुत कम है, जितनी आप गलतियां करेंगे उतने आप इस बार इस टूर्नामेंट से बाहर जाने वाले हैं। डोंड और अर्डिक्स के खिलाड़ी तैयार है अगले मैच के लिए। टॉस अर्डिक्स ने जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, तो डोंड के जो खिलाड़ी है वो मैदान के अंदर आएंगे फील्डिंग करने के लिए। नाउ रिमेनिंग 12 डिलीवरीज एंड नीड 13 रन टू विन दिस मैच। नाउ चेंज इन बॉलिंग। सुमित को मौका मिला है गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। टेक्निकली साउंड बल्लेबाज है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार। इस ओवर की बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद,
ओहो, लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा मैदान के अंदर कर रहे हैं, मिड विकेट तरफ गेंद आ रहे हैं, विकेट कीपिंग इतनी अच्छी नहीं है। इससे पहले भी मैंने कहा कि अकेले गेंदबाज नहीं लड़ सकते, 12 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। यह अगर मुकाबला आपको जीतना है तो आपको बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, अच्छी फील्डिंग भी करनी होगी। ये पहली गेंद सटीक लाइन पर, लेकिन करे तो क्या करे, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पा रहे। सुनील है विकेट के पीछे। अब आपके पास गेंदों की बात करें तो 11 गेंदों का खेल शेष है, 12 रनों की जरूरत है। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज अक्षय 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओ कड़क शॉट, बल्ले के बीचों बीच, टाइमिंग बढ़िया, स्लॉट में गेंद थी और बढ़िया तरीके से बल्ले के बीचों बीच चलते हुए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ 6 रनों के लिए जाते हुए दर्शन स्टोक है। दोबारा गेंद को उड़ाया आसमान की तरफ और विकेट पंच लगाते हुए, खास करके इस वक्त बल्लेबाज अक्षय सुमित के ऊपर दबाव बनाया और बढ़िया बल्लेबाजी। इसी के साथ ये मुकाबला अन्ना 11 ने जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन, वेल डन। अब चलते मैन ऑफ द मैच की तरफ। कोण मैन ऑफ द मैच? बॉलिंग मध्ये बघ, बॉलिंग मध्ये आदरणीय दीपकजी रानवडे यांना विनंती करेन, आपल्या शुभ हस्ते या स्पर्धेच्या दरम्यान जो सामना आता संपन्न झालाय, या सामन्यामध्ये जो गेम चेंजर खेळाडू आहे त्याचा खेळाडूचा आपण गौरव करावा। आदरणीय दीपकजी रानवडे आपल्याला विनंती करते, औंध बालेवाडी चषक 2022 मध्ये अण्णा 11 आणि मोरिया सीसी या दोन संघादरम्यानची लढाई। या बॅटल मध्ये आता गोलंदाज खूप चांगली कामगिरी करतोय की फलंदाजी या ठिकाणी चांगली झाली ते बघूया। आणि या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार निश्चित जातोय तो अमरला। आपण व्यासपीठावरती आहे, 3 षटकांचा सामना यानंतर असणार आहे। अमर आपण व्यासपीठावरती यायचे। महेश सरांच्या चेहऱ्यावरती थोडंसं हास्य आपल्याला पाहायला मिळतंय। प्लीज अमर। यानंतर आरडीएक्स आपला एस्ट्राकडे आमच्या समालोचन कक्षामध्ये पाठवा। पहिला चेंडू टाकण्याच्या आतमध्ये तो नाही आला तर 3 धावांची पेनल्टी आहे। तोंड संघाचा एस्ट्राकडे देखील या ठिकाणी येणं फार गरजेचं असेल। 3 षटकांचा सामना आहे, क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचे। डोंट 11 क्षेत्ररक्षण सजून घ्या आणि आरडीएक्स तुम्हाला भरपूर विश्रांती मिळालेली आहे, त्यामुळे लगेचच या ठिकाणी बॅट्समॅन मैदानात पाठवा। दीपक रानवडे सरांच्या शुभ हस्ते या मला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाईल, तो अमरला। 14 धावांची महत्वाची खेळी या ठिकाणी साकारले आणि टाळ्यांचा गजर देखील होतो आहे। अण्णा 11 काँग्रॅच्युलेशन। अण्णा 11 संघासाठी गेम चेंजर खेळाडू ठरतोय तो अमर। दीपक रानवडे यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार सामनावीर अमर, काँग्रॅच्युलेशन। दर्जेदार कामगिरी या मॅच मध्ये।